बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, आप लोगों ने सलाम या तो गुस्से में दिया है या बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत में दिया है। ये प्यार ही है। मुझे लगता है शायद 1 बजा होगा। 1:11। हाँ, 12 मिनट। अब बताइए क्या हाल है? गिनती भी अच्छी है, 1, 12, 11। मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं आज मेरा नंबर आएगा या खाली मुसाफे से ही काम चल जाएगा, मगर खैर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। माशाल्लाह, इस बस्ती के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। इस बस्ती का क्या नाम है? गोनेरी बड़ी। बड़ी है, अच्छा, बड़ी ना, बड़ी बदी। अच्छा, बदी है ना, बदी। अच्छा अच्छा, वैसे बड़ी है। ओह, अल्लाह बरकतें फरमाए। अब थोड़ी देर सुन लिया जाए। जी माशाअल्लाह। बहुत जब आया हूँ तो थोड़ा सा सुना दूं और दुआ करो अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बातें मेरी थोड़ी ऐसी होंगी जो कुछ लोगों को चुभेंगी, मगर हकीकत पर मबनी होंगी। मुबारकबाद के लायक हैं कमेटी वाले, हमारे इमाम साहब क़िबला। इन्होंने बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें, बड़े फ़ोन किए। और ये हाफिज साहब जिनकी दस्तार हुई है, अल्लाह इनको भी अच्छा आलिम बनाए। आमीन माशाअल्लाह। और मौला इस बस्ती पर अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। मुसलमानों के घरों में बरकतें और खुशहालियाँ अता फरमा। आमीन 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 माशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में मैं भी, आप भी, सब मिलकर के गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम या नबी अल्लाह या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह इंतजाम अच्छा है, लाइटिंग, डेकोरेशन, सारी चीजें बहुत अच्छा। मगर मैं यहीं से शुरू होता हूँ। देखता हूँ कितने पानी में हम लोग। क्या बात है। लोग जलसा भी करते हैं, अच्छा काम है। दूसरों को खाना भी खिलाते हैं, अच्छा काम है। नमाज भी पढ़ते हैं, अच्छा काम है, इबादत है। दूसरों की मदद करते हैं, अच्छा काम है। बहुत सारी नेकियां करते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जलसा, जुलूस, तकरीर भी करते हैं, नात भी पढ़ते हैं, आप लोग नारा भी लगाते हैं, सब अच्छा काम है। मगर प्यारे जरा आका से एक बात पूछो। क्या पूछे? आका, क्या आपकी उम्मत में
ऐसे लोग भी हैं जो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं होता है। अल्लाह। अगर तकरीर करें तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं। आका अगर वो चंदा करे तो चंदा कबूल नहीं। कोई भी इबादत उनकी काबिल कबूल नहीं। आपकी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं। अब ढूंढो टटोलो। हम लोग ना मौलाना लोग इशारे पे नारा लगा दिया और उसे जन्नती बना दिया। मगर सुनो प्यारे, क्या बात है सर, बहुत अच्छा। आका से जरा पूछो, आका क्या लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? नबी फरमाते हैं हाँ है। क्या फरमाते हैं? बोलो बोलो, तवज्जो। मगर है कौन? इजाजत हो तो खोलूं? जी। क्या बात है सर? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम भी गिरेबान फाड़ रहे हो, बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत और कुछ भी कबूल नहीं हो रहा? जी बहुत अच्छा। नोट पे नोट दे रहे, जलसे पे जलसा, नमाज पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कबूल नहीं। कौन है वो? क्या बात है सर? आका फरमाते हाँ मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं, अगर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे कोई भी इबादत करे काबिल कबूल नहीं। कौन है वो? तवज्जो से। आका फरमाते सलासा जी ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सर्फ़न वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हाँ मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, चाहे वो मौलाना हो, हाफिज जी हो, इमाम हो या तुम हो या मैं हूं। क्या बात है? कितनी किस्म के लोग बोलो? 3। नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा मुजरिम है, कौन सा ऐसा खताकार है कि उसका जलसा भी कबूल नहीं, नारा भी कबूल नहीं, तकरीर भी कबूल नहीं, नमाज भी कबूल नहीं। नबी फरमाते सलासा 3 किस्म के लोग। नंबर 1, तौबा करोगे बोलो अगर कोई ऐसा हो तो? जी क्या बात। मैंने कहा नहीं, मेरी बहुत बातें अच्छा। जो रहेंगी एक एक पॉइंट इंशाल्लाह लेकर के जाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो 10 ही बजे आ गया था, मैं सोच रहा 11 बजे बिठा देंगे तो मजमा काफी आगे तक था, सबको लपेट लेता आज। मगर कोई बात नहीं है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। जी हाँ माशाअल्लाह। आका फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे गुनाह करने वाले, और औरतों को तो पूछो ही मत। अल्लाह माफ फरमाए। जी जी इनका घोटाला तो अलग ही है, अपने शौहर तक के पैसे नहीं छोड़ती है। कहाँ जा रहा, डर गए क्या? अच्छा अच्छा, जरूरत मैं समझा डर गया। कभी 500 मार दिए, कभी 200, कभी 300। जब इकट्ठे होगा 2-3 हजार, मार्केट गई बेड़ी में, अच्छा वाला सूट लाई, पूछा किसने दिया, बोली वो भैया ने दिया। भैया ने, कमाई तुम्हारी है, ठप्पा भैया का। इमाम साहब को जिम्मेदारी रहती ना, जो जाने वाले होते हैं उनको ये भी तो देना रहता है। मगर आप लोग सुनो, अल्लाह अल्लाह कौन है वो जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? प्यारे नाते तो बहुत सुन लिया, तकरीर भी सुन लिया है, मगर जरा कुछ बातें हमसे भी सुन लो। आज तौबा करके जाना होगा कौन है। मेरी बात गलत हो सकती है, इनकी गलत हो सकती है, उनकी गलत हो सकती है, मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो कोई और नहीं, वो है जो अपनी माँ और बाप का कहना नहीं मान
जो अपने माँ बाप को सताता, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप को परेशान करता, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप की नाफरमानी करता, माँ बाप को तकलीफ देता, नबी फरमाते जिसके माँ बाप उससे अगर नाराज हो जाए तो वो कितने जलसे करे, बिल्ले लगा ले, तकरीर करे, नाते पढ़े, नोट दे दे, कान खोल के सुन लो, कोई माई का लाल अगर गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसके नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। पहला सबक, पहला मैसेज, उसकी कोई इबादत। कितने लोग हैं हम आए के सैयद साहब आए हाथ चूमे, बात तो इतनी भीड़ होती है और जाड़े का मौसम, नजला हो रहा, रगड़ते रगड़ते नाक लगा गया, फुकना निकल गया नाक में से, नजला हो रहा, जबरदस्ती खींचा दानी पकड़ के नाक रगड़ गई, लग गई यहाँ, नाक लगा देगा नाक। मगर नाक लगाने वालों, हाथ चूमने वालों, कान खोल के सुन लो, अगर माँ बाप नाराज है तो जलसा भी कबूल नहीं, मेरे हाथ चूमना भी कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले माँ बाप का फर्मा बरदार बनना होगा। नोट पे नोट, कोई शायर आया तो या मुकर्रर कोई नोट पे नोट, और अम्मा बेचारी खांस रही है, 2 अंडे लाके काली मिर्चें डाल के नहीं खिला सकता। कोई अगर और आ जाए तो अंडों की भी लाइन पूरा क्रेट लाकर रख देगा, मगर अम्मा बेचारी तड़प, जिसकी वजह से सारी बातें रुकी हुई है। ये वो बात समझ लेना। और सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? अरे बोलो ना, और फ्री में तो सभी चालोगे। इतना इतना नेक आदमी है, इतना इतना नेक आदमी है, बताओ कितना नेक है, बताऊं। हम जा रहे थे तो बरेली शरीफ के आगे उधर फरीदपुर की तरफ जो रोड पे मस्जिद है, असर की नमाज पढ़ी तो नौजवानों ने पहचान लिया मुझे, बोले ये वही है हजरत। हाथ चूमने लगे, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, कोई गले मिल रहा, कोई सर पे। मैंने कहा यार बड़े नेक आदमी हैं, बड़े नेक, बड़े सीधे सच्चे। थोड़ी देर में गन्ने की ट्राली आ गई तो मुझे छोड़ के सभी तो ट्राली पे लिपट गए। कितने नेक आदमी, अल्लाह के बंदे। अगर इनका खेत गन्ने का और इनका भी, तो ये वाले जाएंगे गन्ना इनका गोल अपने खेत में, ये वाले गए गन्ना इनका गोल अपने खेत में, दोनों ने खाया, दोनों ने नाजायज। वैसे तो तुम कहते हो गौसे पाक बड़े पीर साहब बहुत मचलते हो, बड़े पीर साहब के बाप को देखो नदी में एक सेब बह करके आ गया था, उसकी माफी तलाफी के लिए कहा गए, और तुमने कितने गन्ने चटकाए दूसरों के खेत में से, कितनी मटरे की फली खाई है बताइए जरा, कितने मूंगफली के दाने खाए। बाजार में जाएगा ठेले पे 2-4 मूंगफली के दाने चढ़ खाया, हाँ भाई 10 रुपए के दे दे ले। वो जो पहले खाई है उनके पैसे तुम्हारे अब्बा देंगे क्या? एक एक लुक़मे पर तवज्जो रखनी होगी। चलो तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, चाहते हो ना यार, मैं भी चाहता हूं। आज तुम्हें बता दूं कहां दुआएं कबूल होती है। बेटा बोलो मत, तवज्जो रखो। अरे भाई यही तो वजह दुआएं कबूल होती है, तभी तो तुम लोग अल्लाह वालों के मजार पे जाते हो। बोलो जाते हो नहीं जाते हो? मगर एक बात बताऊं, मर्दों का मज़ारात पर जाना जायज है, औरतों का नहीं। मगर इनसे पूछियो कितने चक्कर लगा रही हैं, इसके सर का दर्द खत्म ही नहीं होता। 10-10 साल हो गए, जादू कटते ही नहीं। लठ की जरूरत है, लठ की, ताबीज की जरूरत नहीं है। अरे जरा सोचने की बात है, गौर
जिन्नात कहाँ है? ऐसी कबड्डी काट रही है मज़ारों पे, ऐसी लटकी पड़ी है ऊपर, न दुपट्टे का होश है न कपड़ों का होश है, कूद रही हुर हुर करते हुए इधर से उधर, कोई होश नहीं है। और जिन्नात पे जिन्नात, जिन्नात पे जिन्नात, सैकड़ों जिन्नात आ गए उस पर। पूछो जिन्नात है कहां? जिन्नात है बियाबान में, जिन्नात है जंगलात में, जिन्नात है पहाड़ों में। पहाड़ों में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, तुम्हें जिन चिपटता नहीं, ऐसे आटा गूंथते गूंथते जीना गया, इधर झाड़ू मारते मारते जीना गया, इधर बर्तन मांजते मांजते जीना गया। अपने आप को संभालो प्यारो, जरा होश लो। अल्लाह अल्लाह सुनो, कहां जहां पर दुआएं कबूल होती है, अल्लाह वाले की बारगाह में जाते हो दुआएं कबूल होती है। मगर एक जगह मैं भी बता दूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। चलोगे? बता दूं, तुम सब जाओगे? 2 पतीले बिरयानी तो खाई जाओगे। मगर सुनो, मैं बताता हूं कौन सी बारगाह है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लेना, गारंटेड। जब दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा इंशाअल्लाह पेशानी चमक उठेगी। तुम सोच रहे होगे यार बड़ी दूर ले जाएंगे हजरत, पता नहीं कौन सी जगह है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अरे वो कौन सी जगह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? नोट करने वालों कर लो, लिखने वालों लिख लो, एड्रेस और पता याद कर लो। तुम्हें वहां पर जाना है ताकि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी मार, तुम्हारे बाप, माँ बाप की बारगाह है। अगर माँ बाप को राजी कर लोगे और माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से अगर दुआ कर दे, लड़खड़ाते हुए हाथ उठा करके दुआ कर दे, तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए मैं नहीं कहता, नबी फरमाते हैं जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआ नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बोलो नबी की बात गलत हो सकती है? आका फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में होती है। असली चीज को छोड़े पड़े और नकली को खुदाए फिर रहे हो। जरा सोचने की बात है, तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब आओ अपनी तरफ जरा देखो, गौर करो। यहां से लेकर के यहां तक बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, कैसे जो कम से कम तुम्हारे गांव में कितने घर हैं? 150-200 तो होंगे, कमोबेश अंदाजे में इतने होंगे, 250 तकरीबन। 200 मान लो तो 200 घरों में कम से कम 150 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल। अब्बा कितना भोला बेचारा, कितना नेक है, नेक, बड़ा नेक है, सीधा सच्चा। और जब कब्र में पड़ेगा ना गुर्ज, तभी इसका टेढ़पन निकलेगा।
कितना सीधा सच्चा। पूछना चाहता हूं, हमारी जवान बेटी पे, तुम्हारी जवान बेटी पे मोबाइल क्यों दिया? मोबाइल देने की क्या जरूरत है? ट्रक चल रहा है, बसें चल रही हैं, कारखाना चल रहा है, बेटी की फैक्ट्री चल रही है, बेटी की दुकान चल रही है, क्या चल रहा है? किससे बात करेगी? किससे? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। ये बात वो है जो किताबों में तुम सोच सकते हो। जिसकी जवान बेटी में मोबाइल, क्या जरूरत है मोबाइल की? किससे बात करेगी? जीने की आड़ में खड़े हुए घूम घूम के बात कर रही है। और अम्मा, ये तो टम्मा बन गए, इनको तो छोड़ो। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। इस अम्मा से पूछो, तेरी जवान बेटी छत पे खड़े होकर मोबाइल चला रही है, किससे बातें कर रही है? लिहाज में लेटे लेटे बातें कर रही है, किससे बातें कर रही है? बाप अगर काम पे चला गया तो माँ को तो पता मेरी बेटी किससे बातें कर रही है। और जब माँ को पता नहीं है तो ये अम्मा क्यों बनी? बस बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ है? ऐसे तो कुतियां भी पैदा कर रही हैं बच्चे। जानवर भी पैदा कर रहे, जानवर। इस माँ ने हक अदा किया। आप कहोगे हजरत मोबाइल से परेशानी क्या, तकलीफ क्या? मैं बताता हूं। पहले की लड़की अपने बाप के सामने संभल के खड़ी नहीं होती थी, इनसे पूछो पुराने लोग हैं। और आज तुम्हारे यहां अगर शादियों देख लियो 50 लड़कियों, तो एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा। वो बड़े बड़े जूड़े, खूंटे, चुटियां आगे को पीछे को, मोती पड़े हुए मोती। और इतनी इतनी उम्र की 35 साल 40 साल, होठों पे इतनी काली वाली लाली लगा, जैसे कोयले खा गया। ये भी कोयले, अच्छी भी तो नहीं लगती। मुंह लाल पीला, इतना थोप लिया। और लिबास, ये किसकी देन है? किसकी देन है? जो लड़की कभी, कौन सी बदी है? गोनेरी बदी। जो लड़की कभी गोनेरी बदी से निकल के नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो। उसके बाद बालों की कटिंग कहां से आई? बोलो। ये माँ सामने खड़े करके दुपट्टा लगवा रही, इधर लगा इधर लगा। शादियों में देख लियो तो ये माँ है, माँ। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो बेटियों पे मोबाइल है, प्यारो, मुझे तुम्हारे मोबाइल से कोई भी एलर्जी नहीं है, मगर इतना कह करके जाऊंगा, समाज में आग लग रही है तो जवान बेटियों को मोबाइल दे दिया, बेहयाई नाच रही है, जवान बेटियों को मोबाइल दे दिया। ओ लोगों सुनो, बेटियों का तो कल्चर ये रहा, मगर माँ बाप तुम अपना भी इनाम सुन लो। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। कौन जन्नत में नहीं जाएगा? और नबी अगर किसी को रोक दे, मना कर दे, तो कोई मौलाना ले जाएगा, कोई पीर ले जाएगा, किसी का बाप ले जाएगा। अगर नबी मना फरमा दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। कौन है वो? तवज्जो रखो। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस है कौन? ये भी तो पता चले। सुनना चाह रहे हो? बोलो। मेरी बातें थोड़ी कड़वी तो नहीं लग रही? देखो भाई, कड़वी तो लगेंगी, क्योंकि जो मैल पड़ जाता है कहीं पे तो डॉक्टर उसे चीरता निकालता तो तकलीफ होती है, डॉक्टर को बुरा समझता है, लेकिन जब मैल निकल जाता है तो रात को आराम से सोता है। वही मैं कर रहा हूं, जो समाज में मैल पीप जो पड़ गई है ना, उसको निकाल रहा हूं। अभी बुरा लग रहा हूं, लेकिन ये पीप और मैल निकल गया तो इंशाअल्लाह कब्र में आराम से सोओगे। मगर साथ तुम्हें देना होगा।
नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है सुनो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर मर्दों से गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, चैटिंग कर रही हो, SMS लिख रही हो। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब बोलो, मैं तो हर बात या तो हदीस पे लाके टेक रहा हूं या कुरान की आयत। हमें पता ही नहीं हम कितने पानी में, कोई हमें पता नहीं जनाब। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां का और बाप का। मर्दों पर बीवी से ज्यादा हक, बेटी से ज्यादा हक, बेटे से ज्यादा हक, चचा ताऊ से ज्यादा हक, सास ससुर से ज्यादा हक किसका है? मां और बाप का। बीबी के कितने जोड़े बनते हैं, अम्मा को कभी ख्याल किया? बेटी बेटे पे कितना खर्च होता है, मां बाप को कभी देखा? ये तुम्हें देखना पड़ेगा, मेरा काम बताना से। और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां का नहीं, उसके बाप का नहीं, उसके बेटे का नहीं, बेटी का नहीं, चचा का नहीं, सास का नहीं, ससुर का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं। औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। सुनी जा रही है शौहर की। यहां तक के हदीसों में आया है बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी। अरे बोलते क्यों नहीं, डर क्यों रहे? तुम में से कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा जो इजाजत लेकर आया होगा। ट्रैक्टर ट्राली, ट्राली ट्रैक्टर, तुम में से जरूर कोई इजाजत लेके आया होगा। औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। अल्लाह, मगर एक जुमला बोल दूं, हंसोगे तो नहीं? तुम्हारी हंसी रुक गई भी नहीं, पहले ही हंस रहे तुम। बताओ क्या जुमला? ये इजाजत ले रही है, इजाजत। तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। तुम गए गन्ना काटने और ये गई रिश्ता काटने। पहले की औरतें चक्की चलाती थी, चक्की। अब तो अकेली पूरी ससुराल को चला रही है। अच्छा, तुम्हें यही बातें अच्छी लग रही है? अब घर जाइए जरा तुम। हाँ, पीछे हो जाओ बेटा, थोड़ा पीछे। तवज्जो रखो मेरी तरफ। अल्लाह अल्लाह, मगर बेहयाई का आलम ये। एक गांव में ना, एक गांव में जैसे तुम्हारे बेटा सुनो, तुम्हारे यहां भी ऐसा होता होगा। मैंने कहा ना, दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। और दयूस वो शौहर है जो अपनी बीबी को नई नई शादी हुई, कपड़े पहना, जर्क और बर्क और बर्गर खिलाने ले जा रहा, मेले में झूला झूलाने ले जा रहा। वो सोंठ बता जो गोलगप्पे मुंह फाड़ के खा रही, यूं खोल के ऐसा करके मुंह फाड़ के, चोंच ना सन जाइए उसकी। नई नई शादी हुई, बारात में बस उसने भी साड़ी पहनी, जैसे साड़ी वैसे जेवर, और आंखों के पटले भी वैसे ही, और पूरा मेकअप, और ये भी ऐसी दाढ़ी और मूंछ छिलवा के जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार दिया। ये भी ऐसे ही, दोनों मियां बीवी कुर्सी पे बैठे, पूरी बारात देख रही है। सुनने की बात है, पूरी बारात देख रही है। इधर कुर्सी पड़ी, इधर एक प्लेट लिया चिकन,
खाना खाने बैठे, पूरी बारात देख, एक लुकमा तोड़ा उसने, उसके मुंह में दिया, उसने तोड़ा, उसके मुंह में दिया, पूरी बारात देख रही है, सारे लोग। अम्मा आई, मुंह फैलिया, अम्मा आई, बोली देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला के। अच्छा ये भड़ुआ भड़ुआ अच्छा कह रहे हो इसको, ये बेहया बेहया। प्यार मोहब्बत क्या समझे, प्यार मोहब्बत क्या है हमारे यहाँ। मोटरसाइकिल मिली, मोटरसाइकिल, तवज्जो रखो मेरी तरफ, मोटरसाइकिल मिली नई नई, एक तो चलाने वाला ड्राइवर कभी हुर्र जैसा कर देगा, फुर्र जैसा कर देगा, नया नया चले तो 85 से नीचे रहते ही नहीं, भले ट्राली में ठुके मर जाए बच जाए, 90-100 से नीचे नहीं चलाता। अब पीछे उसके बैठने का अंदाज, टांग पे टांग रखेगी और शौहर के कोई गले में हाथ डाल के लटकी पड़ी है, कोई कौलिया भरे पड़ी है कि कहीं मिर्गी का दौरा पड़े तो ये गिरे तो मैं बचा लूं। इसको प्यार बोल रहे हैं, ये प्यार है। अल्लाह अल्लाह अगर इजाजत हो तो प्यार की झलकी मैं दिखाऊं सैयदा फातिमा और हजरत अली। तवज्जो है ना। अल्लाह अल्लाह सुनो, एक मर्तबा सैयदों के दादा हजरत अली बाहर से आए, पेशानी पे पसीना, फातिमा ने देखा मेरा सरताज आ रहा है। अल्लाह अल्लाह जैसे ही आए, फातिमा मुस्कुरा दी, हाथ पकड़ के लाई, बिठा लिया और बिठाने के बाद अपना दुपट्टा लिया और अली के माथे को पोंछ दिया और एक प्याला पानी लाई और ला करके अली को पेश कर दिया। अली ने पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अली कहने लगे फातिमा आज तुमने मेरी सारी थकावट उतार दी। अल्लाह ये है। और तुम्हारे घर में एक तो बेचारे का काम नहीं चल रहा अच्छा, बीड़ी पे बीड़ी, पीनट, सिगरेट पे सिगरेट, चेहरा जला लिया बीड़ी पीते पीते। आया घर में आया, बेचारे का काम नहीं चल रहा, मुंह उतरा हुआ, परेशान था। और जैसे ही घर में घुसा, बीबी ने निकाला अपना सैंडल और बच्चों पे पटापट बच्चों को मारना शुरू कर दिया। बच्चे पै 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 कर, कोई इधर को भागे, कोई उधर को भाग। तो वो तो ताई को बोला क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो? तो दुपट्टा फेंक के बोली खामोश खड़े रही हो, ये तुम्हारा ही कारनामा, वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना उसने सर पे चढ़ाया। अम्मा को और लपेट लिया। वो बोला देख अम्मा को मत कह वरना घर से निकाल दूंगा। तो दुपट्टा फेंका और फेंकने के बाद बोली अगर एक अब्बा का तो अभी निकाल के देख, ये भी एक ही अब्बा का था। इसने भी जब तलाक देना शुरू करी है, तलाक तलाक, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही। गुस्से में दे बैठा, अब सांसें ले रही है उल्टी सीधी, वो उधर बैठी है इधर। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा, सर में खुजा के बोला पता नहीं यार मुझे किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मेरा दिमाग खराब है, पता नहीं मुझे कौन सी टेंशन है, पता नहीं मुझ पे किसी ने हवाई असर करा दिया, क्या हो गया, मुझे तो कराया हुआ लग रहा है। मेरी तबीयत खराब नहीं है, तबीयत खराब है, मेरे मुंह का जायका ठीक नहीं है, पता नहीं मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया। मुझे लगता है, बीबी से बोला मुझे लगता मैंने तुम्हें 1-2 मरतबा तलाक का लफ्ज बोला है क्या? तो बीबी बोली नहीं, तो तुमने एक ही मरतबा कहा था। झूठी कहीं की, एक मरतबा कहा था। जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही थी। ये तुम्हारे घर की मोहब्बत। अब मुफ्ती साहब के पास क्या होगा, जो फतवा होगा वही तो जवाब मिलेगा। बोले मुफ्ती साहब अगर किसी ने एक मरतबा बीबी को तलाक दे दी तो बोले निकाह नहीं टूटा, और उधर जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। ये घोटाले चल रहे। अल्लाह अल्लाह हजरत अली घर में आए, फातिमा मुस्कुरा दी, अपने हाथों को चुबाए पड़ी है। क्यों? चक्की चलाते चलाते ना यहां से खून छिनकने लगा था। अल्लाह, सैयदा फातिमा ने जब पेशानी पहुंची
अली मुस्कुरा दिए, कहने लगे फातिमा मेरा दिल खुश हो गया, आज मैं तुम्हारा शौहर अली तुमसे कहता हूं फातिमा, जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा हो, अच्छा हो, जिसको तुम पसंद करती हो, मांग लो, तुम्हारा शौहर अली अता कर देगा, मांगो क्या मांगती हो। हजरत अली बोले फातिमा आज मांग लो अपने दिल की चीज। अल्लाह, फातिमा क्या बोली? मुस्कुरा के बोली नहीं मेरे सरताज, तुम मिल गए, तुम राजी, मेरे बाबा जानी राजी और अल्लाह राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा। लेकिन हजरत अली कहने लगे फातिमा आज अगर मेरी गर्दन मांगोगी दे दूंगा, हीरे जवाहरात मांगोगी दे दूंगा, तख्त ताज मांगोगी दे दूंगा, मेरी जान मांगोगी खून कह के कतरा दे दूंगा। जब फातिमा ने इतना सुना तो मुंह पे हाथ रख दिया, अली खामोश हो गए। सईदा फातिमा ने अपना दुपट्टा चल उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ये है प्यार। और आज की खाते खाते लाते मान रही है, 5-5, 6 जोड़ी बक्से में रखे और कह रही है इस घर में जब से आई हूं 2 चितड़ियां नहीं मिली मुझे। खाते खाते लाते और बद्दुआ क्या देगी? दुआ बद्दुआ दे रही है, बद्दुआ कह रही या अल्लाह या तो मैं इनका मुंह ना देखूं या यही मेरा मुंह ना देखे। मतलब क्या, या तो यही टपक जाए या मैं टपक जाऊं। ये प्यार है। सैयदा फातिमा करे अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। अली बोले नहीं फातिमा सुनो, हाँ बेटा बातें नहीं। अली बोले फातिमा आज तो मेरा दिल चाह रहा तुम्हें मांगना पड़ेगा, मांग लो, कुछ मांगो, जो तुम चाहो मांगो, आज अली अता करेगा। फातिमा की मांग भी मांग थी। फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा, सुनना चाहोगे? अल्लाह, तुम अपने घर जाके कह दियो कि मांग क्या मांग रही है, तो ऐसी चीज मांगेगी कभी जिंदगी में नहीं कहोगे कि दोबारा के मांग क्या मांग रही है। बिगवा देगी घर तुम्हारा, होगी इस चक्कर में। कहू मत दियो धोखे मगे प्यार में आके कही दो कि मांग क्या मांग रही है नहीं इमाम साहब? कह रहे हैं जी तजर्बा इन्हें भी हो गया। अब तुम पे तो हंस नहीं सकता, इमाम साहब पे तो हंस ही सकता हूं। सुनो ये मेरे स्टाफ के अल्लाह फातिमा से अली कहने लगे मांगो क्या मांगती हो? तो सैयदों की दादी, जन्नती औरतों की सरदारा फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा, क्या मांगा? और आजकल मांग तौबा, जिनके लड़के हैं ना लड़के, और 8-10 बीघे अगर जमीन है, जमीन ना तो लड़कों की शादी नहीं कर रहा, बेच रहा, बेच लड़कों की बोली लगा रहा, बोली जहेज के नाम पे कह रहा 4 पहियों की लूंगा। और अब मेरी जो अल्टो है ना ये तो कोई मांग ही नहीं रहा, इसीलिए बेचारी सस्ती हो गई। समझे? बोले 4 पहियों की चाहिए, वो भी स्विफ्ट चाहिए। तौबा तौबा, कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट मांग रहा कुबड़ा। इस कुबड़े से ये पूछो, सुनने की बात है जरा सुनो, इस कुबड़े से ये पूछो तेरा कूला है उधर और बुलेट की गद्दी इधर, तो काय पे रखेगा भाई? टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। अल्लाह के बंदे, अगर अल्लाह तुझे 4-5 बेटी दे देता तो क्या करता? और अम्मा भी रिश्वती हो गई, रिश्वती।
कौन रिश्ता तय करने जाएगी? अम्मा। कहां रिश्ता तय करेगी? जिससे इतनी लंबी झुमकियां मिल जाए। जैसे ही झुमकी मिली और अम्मा के कान चिरे तो 10 जगह कह दिए रिश्ता बड़ा अच्छा रिश्ता, और लड़की देखी नहीं, झुमकियों पे मर गई ये भी। और लड़की वाले भी कम नहीं है, पहले उसी को बांध रहे के लिए तू बंद। उन्हें मालूम है कहां से रिश्ता पक्का होगा। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, सैयदा फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? तुम अगर अपनी बेटियों की शादी किया करो ना, या बेटों की, अगर मिल जाए जहेज अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत मिले अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले दीन, ईमान, पर्दा, अखलाक, मजहब देखा करो। और नौजवानों सुनो, माँ बाप के कहने से शादी करना, तुम पछताना नहीं पड़ेगा तुम्हें अगर माँ बाप के कहने से शादी करोगे। बाज है ना जो मोबाइलों का रसिया लफंगा घूम रहे, लफंगा। अगर कंजड़ी ना, कंजड़ी, वो भी 35 साल की, 40 साल की बुढ़ी ठुड्डी, वही मेकअप करा के, बाल कटवा के, भवे बनवा के और ब्यूटी पार्लर पे जाकर के 2 मीठी मीठी बातें कर ले, तो ये 18-20 साल का लड़का ही उस कंजड़ी पे मर गया। बस अब जहर खाने को तैयार, मरूंगा शादी से करूंगा। अम्मा कह रही नहीं बेटा ऐसा मत करो, वो घराना अच्छा नहीं है, खानदान अच्छा। तो अम्मा को चूहे मारने की दवा दिखा रहा, देख खा लूंगा मर जाऊंगा। अम्मा डर गई, अम्मा डर गई। अम्मा ने सोचा ऐसा कर 3 महीने रुक जा बस। उसे मालूम था मैं 3 महीने में कोई ना कोई मियां ढूंढ लूंगी। अब जैसे ही 3 महीने मिलेगा ठीक है, अब ढूंढती फिर रही है कोई मियां ऐसा हो ना जो मेरे बेटे के दिमाग को पलट दे। और मियां इतना बड़ा नकली पड़ा है, अल्लाह माफ फरमाए। बताऊं, ये तो ढूंढ रही है ऐसा कि कोई मेरे दिमाग को पलट दे, और मियां इस चक्कर में कोई ऐसा मरीज मिल जाए जो मेरे हालात पलट दे। दोनों जुगाड़ में, दोनों। जो रही बची थी, पहले तो बेटा लूट रहा था, अम्मा लूट रही है। 500 की पत्ती दे के आ रही है, 1000 रुपए दे के आ रही है। मगर प्यार सुनो नौजवानों, तुम्हारे लिए एक बात बड़ी नसीहत की है। कार है मेरी तरफ देखो, तुम्हारे घर भी है वो। नसीहत की बात जरा सुनो प्यारे, जो लड़की मोबाइल में तुमसे चैटिंग कर रही है, बातें कर रही है, रात के 12-12 बजे अपनी माँ को धोखा दे रही है, बाप को धोखा दे रही है, तो जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, अपने बाप को धोखा दे सकती है, अपने भाई को धोखा दे सकती है, तुम्हें भी चूना लगा देगी, कभी वफादार नहीं होगी। दिमाग से मेरी बात ले लेना। अरे माँ को धोखा दे रही है ना, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 18-20 साल पाला, जिस बाप ने कमाते कमाते लाल खून काला कर लिया, उस बाप को धोखा दे के तुमसे बातें कर रही है, तो या प्यार याद रखना प्यारो, तुम्हें भी एक ना एक दिन धोखा मिल जाएगा, धोखा दे देगी। जब तक तुम्हारे पास दौलत है, रुपया पैसा, खाती पीती रहेगी होटलों में, मोटरसाइकिलों पे, जब कम हो जाएगा तुम काम पे जाओगे, ये मोबाइल घुमा करके तुमसे ज्यादा पैसे वाला मिल गया तो तुम्हें हरगिज धोखा दे सकती है। माँ बाप के कहने से करना। कोई भी माँ बाप अगर चोर भी है ना, तो वो ये नहीं चाहेंगे मेरा बेटा चोर बने। सब दुआ करते हैं हमारी औलाद अच्छी बने। तो तुम्हें कुएं में ढकेल देगी क्या? नहीं ढकेल सकती। मगर बात कहां चल रही थी? क्या देखना चाहिए बोलो? क्या देखना चाहिए? लड़की पर्दे से रहती है या नहीं? लड़की सही कपड़े पहनती है या नहीं? हाँ, कहां के लड़की नमाज पढ़ती है नहीं? मगर ढूंढोगे कहां, तलाशोगे कहां? प्यारे
एक बात कहना चाहूंगा, ये मां भी दुश्मन है अपनी औलाद की। आप कहेंगे कैसे? आज जो घर नहीं चल रहे हैं, आज जो तलाकें हो जाती हैं, आज जो घर टूट जाते हैं, आज जो 3 महीने 4 महीने रहती है और वो माँ बाप को छोड़ के अलग हो जाता है जो पढ़ाती है, क्यों? यार जिस माँ ने पाला पोषा बड़ा किया, उसकी लैट्रीन बाथरूम ये सब साफ की, उस माँ के अंदर दिल नहीं है कि मैं भी अपनी बहू के हाथ की रोटी खाऊं, मैं भी अपने बेटे की कमाई खाऊं? बोलो नहीं है उस माँ के। उस माँ को क्या मिला? 3 महीने के बाद अलग हो गए। तीनों बच्चे जब तक माँ बाप कमाते रहे तो इन औलाद को पालते रहे। 3 बच्चे अपने अपने पांवों पे खड़े हो गए, एक उधर एक उधर एक उधर। माँ बाप क्या भीख मांगेगा? बोलो, अगर जिसकी जमीन नहीं है कहां जाएगा? बस औलाद। अल्लाह 2 माँ बाप को अलग कर दिया। बड़ा वाला कहता छोटे वाले से, अम्मा को तू रख ले, अब्बा को मैं रख लूंगा। बुढ़ापे का सहारा भी तुमने जुदा कर दिया। कोई कहता 8 दिन बड़ा वाला तू खिला, वो कहता 8 दिन तू खिला, 8 भिखारी बना दिया। माँ बाप की यही कदर होनी चाहिए। भिखारी बना दिया इस माँ बाप को जिसकी दौलत पे तुम पल रहे हो, जिसका खून तुम्हारी रगों में है। सुनो प्यारे, माँ दुश्मन है अपनी औलाद की, दुश्मन। बताऊं कैसे? अगर तुम में से कोई कुश्ती लड़ना ना जानता हो, उसे अखाड़े में उतार दूं, लड़ पाएगा? मोटरसाइकिल चलाना ना जानता हो, मोटरसाइकिल में बिठा दूं, चला पाएगा? कार चलाना ना जानता हो, कार चलाने दे दूं, चला पाएगा? तुम्हें तकरीर करने दे दूं, तकरीर कर पाओगे? तुम मुझसे फावड़ा चलवाओ, फावड़ा चला लूंगा? बोलो, पांव काट लूंगा या 5 मिनट में लुढ़क जाऊंगा? काम जब किया ही नहीं है, जो काम नहीं किया और 2 घंटे बुलवा लो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल लूंगा, लेकिन काम नहीं किया तो नहीं होगा। ये माँ है, माँ। अपनी बेटी को जरा देखो, माँ तुझे 20 साल मिले बेटी की तरबियत करने सुधारने के लिए, इसे अच्छा सिपाही बनाती, मगर 15 साल की बेटी है, माँ बर्तन मांज रही है और बेटी डबल बेड पे लेटी हुई, चारपाई पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है। ये माँ रोटी बना रही है, 16 साल की बेटी मोबाइल चला रही है। ये माँ झाड़ू खुद मार रही है और कह रही है अभी तो बच्ची है, बच्ची आगे चल के काम कर लेगी। जब 20-22 साल की हो गई, तूने इसके कष्ट नहीं बनाए, रोटी में काम काज में इसको नहीं कसा। ओ माँ, तू जिंदगी भर इसे घर में नहीं रख सकती। 20-22 के साल के बाद इसकी शादी होगी, वहां जाकर के इसे बर्तन मांजना पड़ेगा, तू साथ नहीं जाएगी, खाना बनाना पड़ेगा। ओ माँ, तूने शादी तो कर दी मगर शादी के लिए बेटी को तैयार नहीं किया। अगर ये तेरी बेटी कसी हुई होती, ये तेरी बेटी पक्की सिपाही होती, तो 1 नहीं 2 नहीं, अगर तेरी बेटी की फैमिली में 10-12 लोग होते तब भी तेरी बेटी हारती नहीं, गैरों को काम के जरिए अपना बना लेती। मगर मुश्किल से काम करे ही नहीं। 3 महीने चल पाती है, 3 महीने। 3 महीने के बाद अब इसके पेट में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द। अरे मुझसे फावड़ा चलवाओगे तो टांगों में दर्द होगा नहीं होगा? बोलो, जिस लड़की ने काम नहीं किया तो उस माँ बाप से पूछता हूं, 5-6 लाख रुपए तुम क्यों खर्च कर रहे हो शादी में? जिसने मोटरसाइकिल नहीं चलाई उसके हाथ में मोटरसाइकिल क्यों दे दी तुमने? लड़की को शादी करने से पहले उसे ट्रेन करो, उसे तैयार करो, एक सिपाही बनाओ, सिपाही। लड़की को सारी चीजें ये माँ को सिखानी पड़ेंगी। बेटी, तेरी सास तेज मिजाज की हो सकती है, तेरा ससुर तेज मिजाज का हो सकता है, तेरा बहनोई तेज मिजाज का हो सकता है, तेरा देवर तेज मिजाज का हो सकता है, तेरा शौहर तेज मिजाज
झटका हो सकता है। तुझे बहू से कैसे, सास से कैसे, ससुर से कैसे, शौहर से कैसे, देवर से कैसे ये घर चलाना है, जिंदगी बनानी है, घर को आबाद करना है, औलाद को पालना है, ये माँ ने नहीं सिखाया। 20 साल तक ये माँ खुद काम करती रही, बेटी से नहीं कराया। माँ दुश्मन है, दुश्मन। अब तू रो रही है, तेरी बेटी का घर टूटा। 5 लाख रुपए खर्च करने से पहले अपनी बेटी को तैयार कर दो। अब तुम जहेज दो या ना दो, अगर ससुर को 2 रोटी दे देगी, ससुर तुम्हारी बेटी की कहेगा। अगर सास को 2 रोटी देगी, सास तुम्हारी बेटी की कहेगी। देवर को कर देगी, घर छोड़ के चलेगी, दुनिया कहेगी गरीब की लड़की है, मगर इसकी माँ ने इसको सदा करके भेजा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये माँ की कमी है, माँ की। अब सुनो, सैयदा फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? हजरत अली बोले फातिमा से मांगो। ओ मेरी बहनों, नबी की बेटी ने क्या मांगा? जरा तवज्जो रखो। अल्लाह अल्लाह, नबी की बेटी मांगती है ये सोना चांदी नहीं मांगती है, खाना पीना नहीं मांगती है, कपड़े लत्ते नहीं मांगती है। नबी की बेटी जमीनों जायदाद नहीं मांगती है, बल्कि क्या मांगती है? अल्लाह अल्लाह। हजरत अली से कहने लगी, आंखों में आंसू है, रो रो करके कहने लगी, तुम अपनी बेटियों को बता देना। ओ बेटियों, तुम भी सुनो, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? हजरत अली से कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे खाना पीना नहीं चाहिए, मुझे कपड़े लत्ते नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? नबी की बेटी रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए और रो रो करके कहने लगी, ऐ अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, अली जब मैं दुनिया से चली जाऊं, अली जब मैं रुखसत हो जाऊं, अली मुझे मौत आ जाए, अली मेरी रूह निकल जाए, जब इंतकाल हो जाए तो अली ऐसा करना, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। हजरत अली कहने लगे, फातिमा तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरा जनाजा रात में निकालना? कुरान की कोई आयत नहीं है, हदीस कोई नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा बोलो, तुमने क्यों कहा? लेकिन फातिमा ने क्या मांगा? फातिमा ने क्यों कहा? फातिमा क्यों बोली? जो लड़कियां बगैर दुपट्टे के घूम रही हैं, जो लड़कियां अपने फैशनीले कपड़े दिखा रही हैं, जो मेरी बहनें बड़े बड़े शरारे, गरारे, पलाजो, लाजो, वो कंजड़ियों जैसे कपड़े पहने पड़ी हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है, मांगने वाली औरतों जैसी छम छम करती फिर रही है, बेपर्दा घूम रही है, वो मेरी बहनें सुन ले। नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? नबी की बेटी बोली, अली मेरा जनाजा रात में निकालना। फातिमा ने जब कहा तो अली बोले, फातिमा ऐसा तुमने क्यों कहा रात में निकालना? क्यों तुमने मांगा? तो फातिमा बोली, अली मैं चाहती हूँ जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, अपने चेहरे को छुपाऊंगी, अपने जिस्म को छुपाऊंगी, गैरों के सामने बेपर्दा नहीं होंगी। मैं नबी की बेटी हूँ, जब तक जीती रहूंगी पर्दा करूंगी, पर्दा। अली मैं चाहती हूँ कि जब तक जिंदा रहूं पर्दा करूं, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, मैं जिंदा रहूं। जब भी पर्दा, मैं दुनिया से चली जाऊं तब भी पर्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है नबी की बेटी। अपने घरों में झांक के देखो, शादियों में देख लेना, इस बाप को शर्म नहीं है। बाप अपनी बेटी का जवान बेटी है, उसके दुपट्टा नहीं है, भले कपड़ों के अंदर है मगर जिस्म तो दिख रहा है। मैं इस बाप से पूछना चाहता
चाहता हूँ। बाप तू अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा है, इस मामू से पूछना चाहता हूँ। मामू अपनी भांजी का जिस्म देख रहा है, इस ताऊ से पूछना चाहता हूँ, खालू से पूछना चाहता हूँ, इस भाई से पूछना चाहता हूँ, अपनी बहन का जिस्म देख रहा है। और सुनो, ये भाई बात ऐसा है, अगर शादी होती है तो शादी में डीजे बजते हैं, शादी में नाच गाना होता है, डीजे रख करके ये भाई अपनी बहन के सामने दरवाजे पे कूले मटका रहा है, ये फिल्मों के गंदे गंदे गाने नाच रहा, उस पे डांस कर रहा है। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, तू कूले मटका रहा है, अरे छत पे तेरी माँ खड़ी है, दरवाजे पे तेरी बहन खड़ी है, दीवार पे तेरी भांजी खड़ी है, दूसरी छत पे तेरी भतीजी खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ, बोल तू किसे कूले दिखा रहा है? अरे किसके सामने नाच रहा है? जरा शर्म हया गैरत करो मुसलमानों। वो नौजवान थे जिनकी बहन जिनको देख करके सर पे दुपट्टा रखती थी। ओ मेरी बहनों सुनो, औरत का मकाम ये है कि कम नहीं है, औरत वो है अगर बच्चे पैदा करने पे आ जाए तो ऐसा वैसा नहीं, गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत है, मर्द नहीं है। गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है, साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत है, मखदूम पाक को जन्म देने वाली औरत है, वारिस पाक को जन्म देने वाली औरत है, हजरत शामीना को जन्म देने वाली औरत है, हजरत निजामुद्दीन को जन्म देने वाली औरत है, बाबा फरीदुद्दीन को जन्म देने वाली औरत है, आला हजरत को जन्म देने वाली औरत है, शाजी मियां हुजूर को जन्म देने वाली औरत है, अब्दुल कदीर मियां हुजूर को जन्म देने वाली औरत है, शाह अहमद अली शाह को जन्म देने वाली औरत है, बैरम शाह वली को जन्म देने वाली औरत है, मखदूम जीला को जन्म देने वाली औरत है, यहाँ तक के अल्लाह के वलियों को जन्म देने वाली औरत है, हसन हुसैन को जन्म देने वाली औरत है। मगर वो औरत कौन थी? कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी, वो औरत फैशन करने वाली नहीं थी, वो औरत मर्दों से बातें करने वाली नहीं थी, वो औरत बेपर्दा घूमने वाली नहीं थी, वो औरत थी अगर चलती थी तो कुरान पढ़ती थी, अगर बैठती थी तो कुरान पढ़ती थी, अगर उठती थी तो कुरान पढ़ती थी, अगर सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, अगर बर्तन मांजे तो कुरान पढ़े, कपड़े धोए तो कुरान पढ़े। यही बड़े पीर की माँ पेट में बड़े पीर है, बर्तन मांज रही है, 18 पारे पढ़ रही है, झाड़ू मार रही है, 18 पारे पढ़ रही है। गौसे पाक की माँ जब जन्म देती है तो बच्चा पैदा हाफिज कुरान होता है। गरीब नवाज की बीबी कुरान पढ़ रही है, जब बेटी पैदा होती है सैयदा हाफिजा जमाल बीबी गरीब नवाज की बेटी जब पैदा होती है तो हाफिज कुरान पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये औरत है, औरत इसका मकाम कम नहीं है। अगर इसके शहर का काम ना चले तो कितनी अच्छी बात है। रात को ईशा की नमाज पढ़ के 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के मुसल्ले पे बैठ के हाथ उठा करके अपने शौहर के लिए दुआ कर दे, मौला मेरे शौहर का काम चला दे, मेरे शौहर की तकलीफ दूर कर दे, मेरे शौहर की परेशानी दूर कर दे। तो सैयदा फातिमा फरमाती है, अगर कोई औरत अपने शौहर के लिए सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़ने के बाद अगर दुआ कर ले तो इस औरत की दुआ ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में हुआ करती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया परेशान है, किसी का शौहर किसी गैर औरत के पास जाता है, किसी का शौहर शराब पीने लगा है, किसी का शौहर बुरे कामों में पड़ गया है, किसी का शौहर बुरी लत में पड़ गया है। इस औरत की जिंदगी जहन्नम बन चुकी है, इस औरत की जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन हो चुकी है। मगर सुन ले औरत, सुन ले, तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कब्रिस्तान से मिट्टी मंगा ले, कब्रिस्तान से मिट्टी मंगा ले, मिट्टी मंगाने के बाद जुमेरात के दिन तू रोजा रख ले, और रोजा रखने के बाद असर की नमाज पढ़ने के बाद तू एक कागज पे
पे अपने शौहर का नाम लिख दे और एक कागज पे वहां पे कब्रिस्तान की मिट्टी है, तेरे मुंह से रोजा है, असर की नमाज के बाद अब तुझे क्या करना है, कुरान सामने रख ले, सूरह यासीन एक मर्तबा पढ़ ले, पढ़ने के बाद वो कब्रिस्तान की मिट्टी उठा ले और उठाने के बाद एक चुटकी मिट्टी उठा के उस पे फूंक मार दे और उठा के ऐसे करके कह दे मौला जैसे इस कब्रिस्तान पे मिट्टी है जिसकी इसके मुर्दे हैं, वैसे ही मेरे शौहर का शराब से दिल मुर्दा कर दे, मेरे शौहर का फुला औरत से दिल मुर्दा कर दे, मेरे शौहर का गंदी आदत से दिल मुर्दा कर दे। अरे सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, किसी औरत के पास गलत उठता बैठता है, शराब पीता है या कोई भी गलत लत पड़ गया है, सूरह यासीन जुमेरात को रोजा रख के कब्रिस्तान की मिट्टी लाके यही कह के दम करके अपने शौहर के नाम पे डाल दे, फिर सूरह यासीन पढ़े 7 मरतबा पढ़ने के बाद वो कागज में मिट्टी लपेट के कब्रिस्तान में डलवा दे, 7 जुमेरात ऐसे कर ले। मेरी बहन सुन ले, पूरी दुनिया के अमल एक तरफ, कुरान का अमल एक तरफ, तेरे शौहर की बुरी आदत खत्म हो जाएगी, शराब छूट जाएगी, जुआ छूट जाएगा, बुरी लत छूट जाएगी। इसलिए पूरी दुनिया के अमल गलत हो सकते हैं मगर कुरान का अमल गलत नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शाहजी और रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर करेगी तो क्या करेगी, शादी का मौका आ जाए तो फिल्मों में देख रही है कि मेहंदी कैसे लगी हुई थी, फिल्मों में देख रही चुटिया कैसे बनी हुई थी, मोबाइल में देख रही है कि उसके जूते कैसे थे, मोबाइल में देख रही है चलने की अदा कैसी थी, वही अपना रही है। तुमने मोबाइल दे दिया है, अगर अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल ना देते बल्कि कुरान पाक दे देते, हदीस दे देते, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाते, हुसैन पाक की माँ की जिंदगी पढ़वाते, हुसैन पाक की बहन की जिंदगी पढ़वाते, तो यही लड़की अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ती, जैसे आज मोबाइल देख के वो बंबई की कंजरिये उनकी तरह बाल कर रही है, तो ये मेरी तुम्हारी बेटी अगर फातिमा को पढ़ती तो बेटी हमारी होती, लेकिन ढंग फातिमा का होता, बेटी हमारी खाती लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता। यही बेटी अगर बाप के घर में होती तब बाप के लिए रहमत होती, शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत होती, और जब मां बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होती। मगर हमारे जहन तो देखो, फिर आओ शायद तुम थक चुके हो क्योंकि मुझे बहुत ताखीर से बिठाला तुमने, शायद थक चुके हो। मगर एक बात बताओ, थोड़ा जहन देखो, जहन कोई तुम्हारी भैंस चुरा ले, अल्लाह ना करे ऐसा करे, कोई किसी की मोटरसाइकिल, और छोड़ो अगर कोई किसी की चोरी कर ले तो उस चोर को इनाम दोगे? बोलो, चोर को इनाम दो, फोन करके पकड़वा दो, पिटाई करेगा खानदान, मोटरसाइकिल दे जा, भैंस दे जा, कार दे जा, वरना छोड़ेंगे नहीं, लड़ मारोगे। मगर प्यारे सुनो, अपना समाज तो देखो, तुम्हें वो बात सुनने मिलेगी जो चौंक जाओगे। तुम हो चोर को इनाम दे रहे हो, आप कहोगे हमने तो नहीं दिया, बताऊं इजाजत हो तो। जब तुम्हारी शादी हुई तो शादी में जूते चुरे के नहीं चुरे? अरे बोलो, जूते चुरे के नहीं चुरे? तो जूते चुरे तुमने फोन क्यों नहीं किया थाने को, साहब चोर पकड़ा गया, आ जाओ। इनाम देते हो, इनाम, चोर को इनाम। छोटी बच्ची साली या साला चुराता, बोलो होता कि नहीं ऐसे? अब तुम दे रहे हो 8,000, वो मांग रही है, मांग रहा 10,000, दोनों का झगड़ा। कैसा चोर है, सामने जोरी कर रहा। इतने में एक पुराने बुजुर्ग आ गए, बूढ़े बेचारे, बोले क्या बात है?
बोले कुछ नहीं साहब ऐसे ऐसे है। तो वो बूढ़े फैसला करने लगे, बोले ऐसा करो चलो छोड़ो 9,000 पे बात निपटाओ, एक तुम कम कर दो तुम बढ़ा लो, ये तो बच्चों का हक है इसलिए दे दो। इन चचा मियां से पूछो चोर का हक जानते हो क्या? चोर का हक है हाथ काटो, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तू ऐदियहुमा, कुरान की आयत। मगर तुम इनाम दे रहे हो, तुमने कभी सोचा चोर को इनाम? अब्बा बोले नहीं 10,000 दूंगा पूरे, बेटे की खुशी में कमी नहीं आनी चाहिए। अब्बा की बात चल गई, बेटे की खुशी गम में नहीं, 11 मांगते तो 11 देता, 15 मांगते तो 15। और थोड़े आगे बढ़ो, दुल्हन को लेकर दूल्हा मियां बैठे, गाड़ी घेर ली, देखे जाओ 10,000। फौरन फोन क्यों नहीं करते कि उग्रवादियों ने कार घेर ली? फोन करा, 100 नंबर को बुलाओ, और वहीं पे अगर किसी ने ऐसे कर दिया तो फोन कर देता कि साहब आ जाओ। मगर सुनो, वो गाड़ी रोक ली, तुम्हें क्या चाहिए? बोले 10,000। अब्बा ने निकाले 10,000 की गड्डी लो और उड़ा रहे पैसे, चोर को, उग्रवादियों को, डकैतों को, कोई सवाब नहीं। अब मामला आया निकाह का, निकाह पड़ गया। इमाम साहब तुम बोलो, इमाम साहब बोले 10,000। बॉस अब्बा बैठ गया, बुलाओ कौन है मुतवल्ली, कौन है सदर, कौन है सेक्रेटरी? ऐसा इमाम रखो, इमाम को निकालो। 10,000 मांग रहा है, दिमाग खराब है, तुम कहा के सेक्रेटरी बने? सब लोग बोले हाँ यार ये बात गलत है, हाँ यार ये बात गलत है। चोर को 10,000 देना ठीक है, डकैतों को 10,000 देना ठीक, कोई सवाब नहीं, कोई निकल के नहीं आता कि हक है दे दो। चोर के लिए तो आ गए। अब्बा की खुशी कहां गई? अब्बा की खुशियों में आग लग गई, चेहरा बिगड़ गया। अरे वो आलिम है, इमाम है, उसके बच्चे खाएंगे, तुम्हें दुआएं मिलेंगी, सवाब होगा। जो असली निकाह जिससे 2 खानदान एक होने जा रहे हैं, जिससे 2 लोग मिलने जा रहे हैं, असली निकाह, वहां पे 10,000 अगर मांग लिए जाए तो इमाम को निकालो, बदनामी ये शुरू हो जाती है। अपनी अकल को संभालो, अपने आप को संभालो, चोरों को देने वालों, उग्रवादियों को देने वालों, डकैतों को देने वालों, सवाब नहीं है, गुनाह है, गुनाह। अगर देना था तो बेटी के या बेटे के नाम का सदका कर देते, ताकि सदका नबी फरमाते बलाओं को टालता, मुसीबतों को टालता, तुम्हारे बच्चे की बड़ा मुसीबतें टाल देती है। मगर फ्री फंड में उड़ा रहा है। इमाम के लिए जब मामला आया तो कहने लगा इमाम को निकालो। कब तक निकालोगे, कब तक हटाओगे? दुश्मनी पे आ जाते हो। हश्र के मैदान में जब हिसाब व किताब होगा तो चोरों के साथ रहने वालों निकलो, डकैतों के साथ रहने वालों निकलो। किसी का बाप हश्र के मैदान में नहीं रोक सकता, अगर रोकेगा तो किसी का बाप नहीं बल्कि रसूल पाक। ये मत सोचियो बाज बाज क्या करता है, मुझे तुम्हारे यहाँ का तो पता नहीं। अगर किसी के यहाँ फातिहा मान लो और इमाम के बेटे की तबीयत खराब है या बेटी की तबीयत या किसी जरूरी काम से चला गया, बस मस्जिद में गया, बुलाने नहीं है तो मस्जिद में कसम खा के आता, अब तू रह के दिखा दिया। बगावत है ये, बगावत। अपने आप को संभालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हर तरीके की दुनिया होती है। अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को। मेरी इस बात से अच्छे अच्छे लोग जरूर मुत्तफिक होंगे। अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। अब सुनो, यहां से लेकर के यहां तक 2-4 बातें और बता दूं इसी तरीके की। सुनना चाह रहे हो?
यहाँ मेरे पास कई लोग ये चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हजरत आप चलो। मैंने कहा मेरा जब नंबर आएगा, जब आप लोग लेके जाओगे तभी जाऊंगा, मैं तो पहले ही आ गया। लेकिन सुनो, यहां से यहां तक कितने लोग हैं। तुम्हारे गांव में कोई शख्स ऐसा है जिसके भाई का इंतकाल हो चुका हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाया हो? बोलो कोई है? नहीं। बोलो कोई ऐसा नहीं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो। और बहन वो भी नहीं, मगर 50% लोग हैं। मैं दिखाता हूं। आप कहेंगे कि सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, हजरत कैसे बोल रहे हैं? हमने आज तक नहीं देखा कैसा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। उससे बड़ा नीच कोई हो सकता? बोलो, उससे बुरा कोई हो सकता? कौन है? मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, मैं आयतों को, हदीसों को जो तुम्हारे अंदर चलता है ना, जो समाज में घूम रहा, उस पे उतारने की कोशिश करता हूं। मेरी तकरीर इसलिए ऐसी होती है, मैं अगर तुम्हें हदीसें पढ़ पढ़ के उधर तुम्हारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ते। सुनते समझ में आते, समझदार हो, लेकिन इससे ज्यादा फायदा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है वो जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? 50% और औरतों में 80% है। बताऊं कौन है वो? अल्लाह फरमाता है प्यारे, कुरान की आयत है, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इनसे पूछो, ये भी हाफिज है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज। पूछो कुरान की आयत है कि नहीं? अब जाके आला हजरत का तर्जमा देख लियो, या तुम अरबी जानते हो तो खुद तर्जमा कर लियो। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। कितने लोग हैं जो गीबत करते हैं। ये दिल जो है ना, दिल, इसको यार साफ कर लो। हज तो कर लिया मगर दिल साफ नहीं किया। नमाज तो पढ़ ली मगर दिल काला है, काला। जिस दिन अगर दिल साफ हो गया ना, उस दिन तुम्हारी नमाजें खुशबू देंगी, तुम्हारे जल से रोशनी देंगे। ये दिल साफ कर लो, दिल। बड़े बड़े चक्रोट, बड़ी बड़ी मेंढे, इतनी बड़ी, आधी इधर खेत वाले ने काट ली, आधी इधर वाले ने काट ली। इतनी पतली छोड़ी, इतनी पतली। सुबह को हाजी जी गए, फावड़ा टेढ़ा चल रहा, टेढ़ा यूं खुतर रहा। यार दिल में जगह बनाओ ना। गीबत, चुगली, बुराई। मस्जिद में नमाज पढ़ा और मस्जिद के गेट पे गीबत, चुगली करने वाला, गीबत करने वाला, अल्लाह फरमाता ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले। देखो घर जाकर कुरान की आयत, कितने लोग गीबत कर रहे हैं, कितने लोग चुगली कर रहे हैं। और औरतें अगर बैठ जाए तो अपने शौहर तक को ना छोड़े। सही बता रहा हूं। और बाज औरत, मेरी बहन, अल्लाह तवज्जो रखो, तवज्जो। बाज औरत, तुम तो चले गए काम करने, इसने जितना था नाश्ता करा, भरा पेट, और मोहल्ले में को निकल पड़ी। बराबर में बैठी, चर पूरे मोहल्ले की बुराइयां, किसी की बहन बेटी की, किसी के रिश्ते की, किसी का कुछ, किसी का कुछ। इसका पेट नहीं भरता। इतनी गीबत। अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। नबी की बारगाह में 2 औरतें गईं। अबू लैस समरकंदी लिखते तंबीहुल गाफिलीन किताब। 2 औरतें गईं, उन्होंने अपने मसले पूछे। नबी ने उनसे क्या कहा? दोनों औरतों से कहा चुपो। जब चुप गई, कहा तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? बेटा, दोनों की आंखों में आंसू। आका नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा के आई हो? दोनों कहने लगी आका हम अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। कौन बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खा के आएगी? नबी ने फरमाया खा के आई हो?
दोनों कहने लगी कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने गोश्त तो अलग रहा, भाई का तो अलग रहा, हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया आज। गोश्त खा के नहीं आए। नबी खड़े हो गए जलाल में, खड़े होकर के बोलो उठो उठो। दोनों डर गई, उठ गई। आका माफ कर दे। नबी ने फरमाया उधर जाओ और जा करके अपने हल्क में उंगली डालो, कै करो, उंगली डाल के पलटी करो, कै करो। जब दोनों औरतों ने हल्क में उंगली डाली और उंगली डाल के जब पलटी की है, कै की है, तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। दोनों की चीख निकल गई, रोने लगी। आका कदमों पे, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, यकीन मानो आका हम कसम खा सकते हैं, कसम है रब्बे जुल जलाल की आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये कहां से आया? तो आमना के लाल बोले सुनो मुझे मालूम है तुमने गोश्त नहीं खाया, मगर जब तुम घर से चली थी तो किसी की गीबत करती हुई चली थी, पूरे दरवाजे में दूसरे की, पूरे रास्ते में दूसरे की गीबत की है, चुगली की है। और नबी ने फरमाया गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, चुगली करेगा? प्यारो तुमने बड़े प्यार से ये जलसा किया, इसे ऐसे ही जाने मत देना यार, इतने प्यारे हो जाओ ना, इतने अच्छे हो जाओ, गीबत मत करो यार, दिल को ना साफ कर लो। क्यों अपने फेफड़े बर्बाद कर रहे हो? क्यों आग लगाए पड़े हो? नमाजों में सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं। खाली सफेद कपड़े पहन लेना, ऊपर से साफ सुथरे, यही काफी नहीं, अंदर से साफ बनो। किसी को तकलीफ मत दो, किसी की गीबत मत करो, चुगली मत करो, जलन, हसद, कीना, बगावत, सारी चीजें खत्म कर दो। और आज के बाद ये अहद कर लो इंशाअल्लाह हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। इतना जलन, हसद, कीना, अगर किसी की बेटी का ना अच्छा रिश्ता हो जाए, अच्छा, तो ये औरतें बस इसके पेट में आग लग गई कि उसकी बेटी का अच्छा रिश्ता हुआ ही कैसे, पहुंच गई लड़के वाले के घर, अब बिल्कुल सीधी बनके, भोली बनके, जैसे कुछ नहीं जानती है, और निरी कुटनी है, कुटनी सब कुछ जानती है, सब कुछ। पहुंच गई, बेटा तवज्जो, सब कुछ पहुंच। उससे पूछा तुम्हारे कितने बच्चे, कहां से, कभी वहां से आए, कितने बच्चे, कहा इतने बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा, बड़ा कौन है, कहा बेटा, का रिश्ता हो गया, कहा हुआ, का उस गांव में हुआ। अच्छा किसके घर हुआ, कहा उनके घर हुआ, कहा बड़ी वाली बेटी, कहा जी। अच्छा उसको दौरे पड़ते थे, उस पे हवाई असर था, ठीक हो गया क्या? बस इतने में रिश्ता कट जाता, दौरे कह दिए तुमने, रिश्ता खत्म। प्यारो तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, किसी को तकलीफ मत देना, किसी की बहन बेटी का रिश्ता मत कटवाना। आज के बाद जैसे तुम्हारा जाहिर साफ है ना, ऐसे अंदरूनी भी साफ कर लेना। मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी वाले हजरात जिन्होंने ये जलसा किया। इन्होंने अपने बाप के लिए नहीं, रसूल पाक की मोहब्बत में किया। ये बता दिया कि दुनिया वालों को पैगाम अच्छा जाए, अच्छा जाए, अच्छा। आखिरी बात बता रहा हूं और मेरी तकरीर खत्म। आखिरी बात, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो टाइम पे बिठाना, फिर कभी मुलाकात होगी। लेकिन सुनो, वो शख्स कितना बुरा होगा, कितना बुरा होगा। मेरी बहनें बेटी कैसे बताऊं, मगर समझ लेना, जो अपनी माँ पे गलत नजर रखता हो, समझ गए ना, पूरी बात समझ लेना, जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे, उस बेटे से बुरा कोई हो सकता? बोलो, वो बेटा उसे डूब मर जाना चाहिए। उससे दोस्ती रखोगे, साथ में खाओगे खिलाओगे, जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे, कितना बुरा होगा। कुछ लोग हैं ऐसे। कौन है वो? सूद लेने वाले, ब्याज लेने वाले, सट्टा जुआ खेलने वाले, रिश्वत, सूद और ब्याज। कितने लोग ये कारोबार करते। जमीन
पैसे फिराव पे देते। सूद और ब्याज लेने वालों, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, इसका जो गुनाह होता सूद और ब्याज का, गांव गांव कमेटी चलती है, कमेटी चलती है, चलती कमेटी है। इस गांव में पता नहीं, कुछ गांवों में होती है। सूद और ब्याज खाने वालों, लेने देने वालों, नबी फरमाते इसका गुनाह जो है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। 70 टुकड़े करो उस गुनाह के, 70 हिस्से करो। उन 70 हिस्सों को बराबर में रखो और उन 70 हिस्सों में से जो सबसे छोटा वाला हिस्सा है, तवज्जो रखना, जो सबसे छोटा वाला हिस्सा है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। जब छोटे हिस्से का मामला ये है तो बड़े का क्या होगा? बड़े अड़ल्ले तड़ल्ले से खाते जा रहे हैं। कितने लोगों के पैसे हड़प कर लिए, कितने लोगों के पैसे लिए तो दिए ही नहीं, कितने लोगों के पैसे मार लिए, कितनों की बेईमानी कर ली, कितनों की जमीन हड़प ली, कितनों के भाइयों का हक मार लिया, माँ बाप का हक मार लिया, बहन बेटी का हक मार लिया, सता रहे। बेटा इंसान है, हम इंसान कहलाने के हकदार है। एक मर्तबा मेरी इन बातों पे गौर करना, पूरे जाकर के पूरी जिंदगी पे तवज्जो करना कि हमारी जबान से कितने लोग तकलीफ में रहते हैं। तुम बोल रहे हो तो बोलने से कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। वो बीवी जिसने अपना जिस्म तुम्हारे हवाले कर दिया, पूरी जिंदगी तुम्हारे हवाले है, अपनी माँ को छोड़ के आई, बाप को छोड़ के आई, भाई बहन को छोड़ के आई, मगर तुम हो आंगन में खड़े होकर इसी बीवी को गाली बक रहे हो। इसकी माँ की गाली, बहन की गाली, जबान है तुम्हारी है। और क्या करेगी तुम्हारे लिए? बेचारी से नमक तेज हो गया तो गालियां वगैरह, मोहल्ले की औरतें तमाशा बनाए पड़ी हैं और तेरा गुस्सा चढ़ रहा है, घर से चुटिया पकड़ के बाहर को निकालना। तेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो क्या होगा? बोल क्या होगा? आप जानते हो ऐसे हालात उसके बाप का दिल कितना दुखता होगा। तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन की माँ की गाली अगर कोई दे तुम्हें कैसा लगेगा? वो बीवी जिसको तुम आंगन में खड़े होकर गालियां बक रहे हो, तुम्हें रोटी भी खिला रही है, पानी भी पिला रही है, सारे काम कर रही है, तुम्हारी बीवी वो बांदी तो बन के रह सकती है, नौकरानी तो बन के रह सकती है, बांदी बन के रह सकती है, मगर बीवी बन के नहीं रह सकती। कितने लोग हैं ऐसे। बहरहाल तुम्हें भी हजरत अली जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, तुम्हें भी अल्लाह वालों जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। जिंदगी रही तो करबला के मौके पे हमारे हजरत बता रहे, करबला के मौके पे फिर कभी गुफ्तगू होगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि थोड़ी बात नहीं है, कम से कम 1.5-2 घंटे की तकरीर होती है और उसमें रोना ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात? ही ऐसी, मगर शुरू से मुझे याद दिलाओगे और जल्दी बिठा लोगे, उसमें हंसने हंसाने का कोई मामला नहीं होता। हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला जब कह दिया तो खाली शेर तो पढ़ी दूं ताकि हुसैन पाक के नाम से हमारे गांव की बीमारियां निकल जाए, हमारे दिलों की बीमारियां निकल जाए, हमारे मुंह की बीमारियां। कैंसर वाले अगर हुसैन हुसैन पुकार ले तो मुंह का कैंसर ठीक होने लगता है यार। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन। सब बोलना, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। समझो शुरू से लेके चलेंगे इंशाल्लाह किसी दिन। अब तो शेर पढ़ दूं। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। बोलो या
दश्ते बला को अरीश का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन आका हुसैन दाता हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं करबला शरीफ भी गया हूँ अभी रमजान से पहले, और नजफ शरीफ भी गया हूँ जहां हजरत अली का रोज़ा, अल्लाह ऐसा नूर बरसता, सोना लगा हुआ है। हजरत अब्बास और हजरत इमाम हुसैन के मज़ार पाक और हजरत अली के ऐसा लगता है ना। तो हम तो रो रो के तकरीर हमारी सुनी होंगी आपने मोबाइल वगैरह, जब वहां गए तो आंसू नहीं रुक रहा था। कम से कम 3 बसें थी मेरे पीछे, वही बयान चलते रहे, वही बयान चलते रहे, वही बयान चलते रहे। नजफ शरीफ जहां पे हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का रोजा है। कौन सी जगह वो? नजफ शरीफ। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन आका हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन आका हुसैन मौला हुसैन। बोलो या हुसैन। दश्ते बला को आशिका जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन आका हुसैन दाता हुसैन। मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला इस बस्ती में बहारें अता फरमा दे, हुसैन पाक का सदका अता फरमा दे। और जो बाहर से आने वाले भाई हैं मौला अपने हबीब के सदक़े में ऐ अल्लाह उनके घरों में भी बरकतें अता फरमा दे। जो चले गए हैं अल्लाह उनके घरों में भी बरकतें अता फरमा दे। ये कमेटी वाले इमाम साहब सब लोग ऐ अल्लाह इन सबको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम होगा बाद मुसाफा, बाद में करेंगे।